हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, जो आज हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करेंगे वो है इतिहास। ठीक है, हिस्ट्री, इसको हम पढ़ेंगे, जिसमें हम आपको आज जो है ये इंट्रोडक्टिव ये क्लास होगा। मतलब इसको हम इतिहास के बारे में समझेंगे कि इतिहास होता क्या है, इतिहास कितने प्रकार के होते हैं, इसको पढ़ने का जो है सही तरीका क्या होता है, और इसको हम आपको एकदम सरल शब्दों में, एकदम आसान भाषा में इसको आप बताएंगे। और जहाँ जहाँ जो मतलब थोड़ा फैक्चुअल होता है, मतलब डाटा बेस होता है, वहाँ पर हम जो ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से या मैप मैप बना करके उसको आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोशिश ये रहेगी कि क्लास जो है ज़्यादा लंबी ना हो और क्लास थोड़ा इंटरेस्टेड बनी रहे। ठीक है, तो चलिए अब इसी को देखते हैं। सबसे पहले आते सीधे पॉइंट पे। आप पहले समझिए कि इतिहास, ठीक है, इतिहास होता क्या है। देखिए, इतिहास उसे कहते हैं अतीत की घटनाओं को, मतलब अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। अब आप सोचिए क्या जितनी भी घटनाएं घटती हैं क्या वो सब इतिहास में हो जाती हैं? तो ऐसा नहीं, बिल्कुल भी है। क्योंकि इतिहास में अगर इसी तरह की घटनाओं को अगर रखा जाए तो आप ही सोचो, अगर पिछले 50 साल का इतिहास छोड़िए, अगर आप वो पिछले 10 महीने या 10 हफ्ते का भी अगर इतिहास लिखने लगी है डेली का, तो बहुत लेंदी हो जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं इतिहास में सिर्फ उन्हीं घटनाओं को मतलब शामिल किया जाता है जो समाज के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसका आगे जो भविष्य में जो है कुछ न कुछ उससे सीख मतलब मिले, मतलब सीख मतलब उससे मिलती है। ठीक है, उसी को जो हम इतिहास में जगह देते हैं। इतिहास में कहते नहीं, इतिहास पढ़ना मतलब बहुत सरल होता है और इतिहास बनाना बहुत कठिन होता है। ठीक है, इसीलिए मतलब इसमें ऐसा भी मतलब कहा जाता है। ये हो गया। तो इसलिए जो हम देखते हैं इतिहास को हम मतलब कब से मानेंगे कि कब के जो अध्ययन करना। ठीक है, तो इसमें जो है आप ये मेनली जो है माना जाता है। हालांकि माना तो बहुत पहले जाता है, जैसे कि प्राग ऐतिहासिक काल से आप सुने मतलब शुरू करेंगे तो वहाँ तो लाखों वर्षों से लेकर के समय चला आता है। लेकिन वहाँ पर ना डेट वगैरह एग्जाम में ना कभी बना है और ना ही कभी जल्दी बनेगा। ठीक है, तो मेनली जो डेट वगैरह पूछता है तो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के और पूछता है वर्तमान जैसे स्वतंत्र संघर्ष या स्वतंत्र आंदोलन जो हुआ था वहाँ तक वो डेट वगैरह पूछता है। ठीक, तो वही उतना ही समय का हम अध्ययन करेंगे। कहने का सेंस है कि मेनली देखा जाए जो डेट वाइज तो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के आज़ादी तक यानी 1947 तक हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसी क्रम में हम बताते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि इतिहास बता दिए, अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। ये चीज़ हो गया और आपको इतना ही जानना चाहिए, बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है कि कोई आपको इसमें जाकर PhD नहीं करना है। ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं इतिहास को किस तरीके से मतलब कितने भागों में बांटा जाता है। देखिए, एक लोग अगर नॉर्मली लोगों से पूछिए तो भैया इतिहास कितने तरीके से होता है, तो बोलेंगे भैया इतिहास जो है प्राचीन होता है, मध्य होता है, आधुनिक होता है। ठीक है, ये नॉर्मली मतलब लोग बोलते हैं क्योंकि इसी अध्ययन के दृष्टिकोण से जो है ये बहुत सरल होता है, मतलब बहुत सरल होता है इसको तो वो बता देते हैं। हालांकि इसको भी डिवाइड बताएंगे, इसने कौन बताया कि प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास, इसको किसने बताया, इसको भी हम आपको आगे बताएंगे, समझाएंगे। ठीक है, तो ये होता है। लेकिन मेनली देखा जाए जो इतिहास के दृष्टिकोण से जो हिस्ट्री को बांटा गया है मेनली 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उसमें पहला होता है, एक कहते हैं उसको प्राग ऐतिहासिक या उसी कहते हैं पूर्व ऐतिहासिक, या इसी को इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक या प्री हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक, तो दूसरा होता है क्या कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक में क्या होता है, इसमें होता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, तीसरा होता है हिस्टोरिकल पीरियड। अब देखते हैं ये क्या होता है। देखिए, विभिन्न जो स्रोत हैं, विभिन्न स्रोत जो है अपने अपने आधार मतलब विभिन्न स्रोतों के आधार पर जो है इसका डिवाइडेशन किया गया। कुछ लोग जो ऐसा होता है मिलने वाले जो साक्ष्य हैं उसके आधारों पर मतलब इतिहास का जो है मतलब उसको कैटेगराइज किया है। कुछ लोग ऐसे हैं कृषि के आधार पर जो है उन्होंने जो है इतिहास को बांटा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो है मिलने वाली सामग्री के आधार पर जो है उन्होंने इतिहास को बांटा है। तो उसी क्रम में हम देखते हैं कि किन्होंने क्या क्या किस रूप में इसको इतिहास को बांटा है, उसी को आज हम डिटेल क्या मतलब संक्षिप्त परिचय होगा। बाकी अगले वाला जो क्लास होगा उसमें हम बढ़िया डिटेल से उसको आपको हम बताएंगे। ठीक, ये तरीके से आप समझिए कि ये सामान्य परिचय वाली ये क्लास है। ठीक है, देखिए क्या होता है पहले भैया इतिहास, हिस्ट्री, विभिन्न स्रोतों के आधार पर जो इतिहासों को जो डिवाइडेशन किया गया है इसमें ये पहले कहते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल, इसे कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा आद्य ऐतिहासिक मतलब जो है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तीसरा क्या है ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल पीरियड। ये हो गया। देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें रखते हैं। देखिए, ये जो डिवाइडेशन किया गया है ये लिखित और अलिखित
मतलब लिखित साक्ष्य और अलिखित साक्ष्यों के आधार पर इस तरह का वर्ग मतलब इसको बांटा गया है। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले देखते हैं प्राग ऐतिहासिक में क्या होता है। ठीक, देखिए इस पूरे प्राग ऐतिहासिक में जो है यहाँ आपको लिखे गया है, यहाँ किसी प्रकार का ना कोई लिखित साक्ष्य है और ना ही इसको मतलब पढ़ा जा सकता। भाई जब लिखित साक्ष्य है ही नहीं तो पढ़ेंगे क्या आप। ठीक है, तो इसमें क्या है, ना तो लिखित साक्ष्य और ना ही इसको पढ़ा जा सकता। अब आप सोचो फिर इसका जानने का मतलब क्या है, इसको जाने कैसे कि ये मतलब प्रागैतिहासिक काल। तो यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ पुरातात्विक साक्ष्य है। पुरातात्विक साक्ष्य कहने का सेंस है जो चीज़ें जो है ज़मीन में मतलब दबी रहती हैं। कहने का सेंस है जैसे कोई भी चीज़ हो, जैसे आप ही वर्तमान समय में आए और कोई चीज़ भूकंप वगैरह आए, ठीक है, वो चीज़ क्या नीचे दब जाए तो कभी न कभी अगर उत्खनन किया जाएगा मतलब तो ज़मीन से कुछ न कुछ मिलेंगे ही। तो ठीक उसी प्रकार से कहता है कि वहाँ पे जो होता है इसमें जो है मेनली जो है पाषाण काल को रखा जाता है। तो उस समय के जो लोग होते थे जो अपने वो क्या कहते हैं, जो वो अपने उपकरण प्रयोग करते, उपकरण या औजार प्रयोग करते थे। ठीक है, जो कृषि वगैरह करने के लिए जो औजार मतलब प्रयोग करते थे, कृषि हो गया, शिकार हो गया, पशुपालन के लिए हो गया, इसमें अपने जो मनोरंजन के जो उन्होंने मतलब वो क्या कहते हैं मनोरंजन जो साधन वो प्रयोग करते थे, जैसे शिकार करना। ठीक है, और उसमें क्या कहते हैं चित्रकारी करना और ये सब चीज़ें जो है वो दर्शाते थे। तो उसी के आधार पर जो है इसमें मतलब इसका जानकारी मिला गया। ठीक है, मिली है। इसमें देखते किस भाग किसको रखते हैं, इसमें मेनली जो है मुख्यतः जो है पाषाण काल को रखते हैं और पाषाण काल को जो है 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो इसी को देखते हैं। पहले क्या कहते हैं समझे, तो पहले क्या कहते हैं पूरा पाषाण काल, या इसी को कहते हैं इंग्लिश में पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक, इंग्लिश भी आप जानते रहिए। दूसरा क्या है मध्य पाषाण काल या इसी मेजोलिथिक पीरियड। देखिए इसको डिटेल से हम आपको बताएंगे, इसमें घबराने की बात नहीं, आप समझ लीजिए कि ऐतिहासिक में क्या क्या चीज़ें को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है मध्य वाले में मेजोलिथिक, जैसे मध्य में यम से मध्य है। ठीक है, तो जैसे मेजोलिथिक हो गया। फिर कोई होता है नवपाषाण काल, नवपाषाण क्या कहते हैं नियोलिथिक। ठीक है, ये नया वाला है नियोलिथिक पीरियड। ठीक है, लिथिक मतलब समझिए पत्थर, और ये जो पाषाण लिखा है पूरा पाषाण, तो ये सब पत्थर वाले काल है। ठीक है, जो संस्कृत में आप समझिए तत्सम जो होता है वो पत्थर का पाषाण होता है, इसीलिए इसको पाषाण लिखा गया। ठीक, आगे है ताम जो है इसका जो एकदम एडवांस वर्जन हो जाता है ताम नवपाषाण काल का। तो इसके बाद आ जाता है क्या कहते हैं ताम्र पाषाण काल, या इसी को कैल्कोलिथिक पीरियड कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी 4G से 5G हो गए तो क्या हो गया 4G से 5G अभी जस्ट अभी हुआ है जो है 1-2 साल से। ठीक है, तो इसी तरीके से जब ये क्या कहते हैं ये जब नवपाषाण काल जो एडवांस हो गया तो आगे चल के क्या बन गया ताम्र पाषाण काल। ठीक है, इसमें जो है नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल दोनों की इसमें विशेषताएं पाई जाती है। ठीक, ये हो गया भैया। इसमें क्या है न तो कोई लिखित साक्ष्य है और ना ही इसको पढ़ा जा सका। अब आगे देखते हैं क्या है इसमें, क्या कहते हैं अद्यैतिहासिक काल। इसमें क्या है, इसमें जो है लिखित साक्ष्य तो है, लिखित साक्ष्य है, लेकिन ऐसी भाषा में लिखा गया है कि आज तक उसको नहीं पढ़ा जा सका। मतलब इनमें जो है लिखित साक्ष्य है लेकिन ऐसी भाषा में लिखा गया है कि उसको आज तक नहीं पढ़ा जा सका। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक, इसी तरह से वैदिक कालीन सभ्यता को भी इसमें रखा जाता है। जैसे और अगर वैश्विक दृष्टिकोण से देखेंगे जैसे मिस्र की सभ्यता हो गई, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई। ठीक है, तो ये सब जो सभ्यताएं हैं वो भी इसी में मतलब वो शामिल की जाती हैं। तो ये चीज़ क्या है इसमें आप देखिए, तो इसमें जो है सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता आती है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और दूसरा होता है कांस्य युगीन। ठीक है, इसी दो एडवांस में जो कांसा का मतलब प्रयोग हो जाता है। ठीक है, तो उसी में क्या होता है ब्रॉन्ज मतलब वो आ जाता है। ठीक है, कांस्य युगीन। ठीक है, तो ये जो हो गया। देखिए यही जो ताम्र पाषाण वाली थी, देखिए जब नवपाषाण काल जो एडवांस हुई अपने उन्नत अवस्था में पहुंची तो आ गई ताम्र पाषाण काल। ठीक, जब ताम्र पाषाण काल अपने जब उन्नत अवस्था में पहुंची, खूब ज़्यादा मतलब वेल डेवलप्ड हो गई हाईली, तो पहुंच गई कहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता, मतलब यहाँ पहुंच गई। उसके बाद फिर सबका डिक्लाइन होता है, मतलब उसका पतन होता है। उसके बाद जो है फिर वैदिक वगैरह वैदिक सभ्यता में मतलब शुरू होता है। ठीक, अब देखते हैं इसमें क्या होता है कांस्य युगीन क्या होता है। इसमें भैया ताम्र होता है, तो ताम्र में क्या मतलब यहाँ के जितने औजार थे वो सब तांबे बेस्ड होते थे। फिर इसमें क्या होता है तांबे की टीन मिला देते हैं तो इसमें कांसा बन जाता है, ब्रॉन्ज बन जाता है। तो यहाँ जो है वो और जो है ज़्यादा वो बढ़िया से काम करता है
ये ब्रॉन्ज, ठीक है, इसलिए इसको ब्रॉन्ज या कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। फिर इसी में क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता या वैदिक काल भी रखते हैं। अब इसको विशेष ध्यान रखिए क्योंकि हड़प्पा की जो है अपनी लिपि है, हड़प्पा की ऐसी लिपि है, लेकिन उनकी ऐसी लिपि है कि उस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। हालांकि विभिन्न विद्वानों ने जो है अपने अलग अलग ढंग से उसको पढ़ने की कोशिश जरूर की है, लेकिन किसी भी विद्वानों के जो उन्होंने मतलब उसको पढ़ा है उसको जो है सर्वमत से उसको स्वीकार नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए आप लोग पढ़िएगा अच्छे से। अगर जो आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह बन जाते हैं तो वो लोग उसको जो है पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो बहुत यूजफुल वो चीज़ें हो सकता है, ठीक है। तो क्या पता भाई अगर कोई सिंधु घाटी शब्द जो लिखे हैं, क्या पता ऐसे ही कुछ वो मैप वगैरह बना कर चले गए हैं कि भाई यहाँ जो है बहुत ज़्यादा वो अच्छा खजाना हुआ रखा है, सोना से भरा हुआ पूरा जो है कमरा ही। तो क्या पता कोई अगर पढ़ सके जो है इसको पढ़ ले तो क्या पता उसकी खोज भी किया जा सकता है, ठीक। ये चीज़ हो गया। तो ये क्या कहते हैं, इसमें क्या भैया, इसमें लिपि नहीं है, हड़प्पा वाले में क्या है, इसमें क्या है, सॉरी लिपि है लेकिन भाषा नहीं है। क्या इसकी भाषा नहीं है, ठीक है। और जबकि वैदिक वाली सभ्यता में क्या कहते हैं, इसकी जो है भाषा है लेकिन लिपि नहीं है। क्या इसकी जो है लिपि नहीं है क्या इसमें, ठीक है। इसलिए आप इसको जानते रहिए, इसमें लिपि नहीं है इसकी, ठीक। ये चीज़ हो गया। अब इसमें क्या बताया आपको, लिखित साक्ष्य लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता हो गया, ठीक, या हड़प्पा सभ्यता हो गया। अब आगे इसके बढ़ते हैं। ये तो ऐतिहासिक है, हिस्टोरिक पीरियड, मतलब जहाँ से इतिहास शुरू होता है। बढ़िया इसको प्रॉपर जो अपडेट वाइज उसको मेंशन आपको मिलता है, ठीक। इसमें क्या भैया, सबसे पहले प्राचीन काल, ठीक, प्राचीन काल, फिर मध्यकाल, आप समझ रहे हैं मध्यकाल कहाँ से कहाँ तक, ठीक है, इसको बताएंगे आपको। तो मध्यकाल हो गया, ठीक। उसके बाद जो है मध्यकाल वही जो है 1700 के हैं, हालांकि माना तो जाता है जो दिल्ली सल्तनत से, लेकिन 800 ईसा पूर्व, सॉरी 800 से लेकर मतलब वही मध्यकाल में दो भी इसका होता है, एक पूर्व मध्यकाल होता है और एक उत्तर मध्यकाल होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, एक जो सल्तनत काल से पहले वाली जो होता है मध्यकाल, और एक सल्तनत काल के बाद वाला, ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल आप समझिएगा जो है 1857 के, हालांकि जो है मुगल काल के डिक्लाइन के बाद जो है इसको माना जाता है, वो भी होता है क्या मानते हैं इसमें 1707 से लेकर के 1947 तक, ठीक। ये आप समझिए। वर्तमान आप समझ रहे हैं वर्तमान क्या समय चल रहा है, ठीक। इसमें क्या है भाई, इसमें लिखित साक्ष्य भी है, ठीक, इसको पढ़ा भी जा सका है और इसकी भाषा भी है और लिपि भी है, ठीक। जैसे वर्तमान समय में हम आप लोग हैं जिस भाषा में बोल रहे हैं क्या हिंदी है, और इसकी जो है लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है, ठीक। तो यही चीज़ इसमें कह रहा है, इसकी जो है लिपि भी है, भाषा भी है, इसको पढ़ा भी जा सकता है, पढ़ाया भी जा सकता है, सब कुछ इसमें किया जा सकता है। और इसमें क्या है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास, ठीक, मतलब प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास, इसमें 3 मतलब ये इतिहास को रखा गया, ठीक। अब आप ये मैप आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक। अब देखते हैं इतिहास से संबंधित कुछ और भी मतलब फैक्ट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, इसको आप देखिए, ठीक। जिसमें पहला होगा यहाँ लिखा कि अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है, ये चीज़ हो गया। फिर दूसरा आगे होता है, ये पूछता जो है क्या कहते हैं, मानव का पालना, ठीक है। मानव का पालना जो है किस महाद्वीप को माना जाता है, तो मानव का जो पालना होता है वो अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है, क्योंकि जो धरती पे पहली बार अगर जो मानव के अस्तित्व मिलते हैं वो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में मिलता है, ठीक, अफ्रीका महाद्वीप में वो मिलता है। फिर धीरे धीरे वो पलायन करके जो है मतलब वहाँ से हो करके वो मतलब एशिया में आए। जब एशिया में आए तब वो थोड़ा सभ्यवान बने, मतलब थोड़ा सभ्यता से वो मतलब परिचित हुए, और वो सभ्यवान बनने के क्रम में वो मतलब आगे बढ़ने लगे। तो इसलिए जो है एशिया को जो है सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। अब आप सोचो कि जब पहली बार जो मानव अस्तित्व इस धरती पर आया और मानव को जो पहली बार जो सभ्यता मतलब उसको सभ्य मानव कहा गया, तो अपने एशिया में मतलब उसको कहा गया। लेकिन वो जो अंग्रेज़ लोग आ रहे थे हमको वो क्या सिखा रहे थे कि जो एशियाई लोग हैं क्या हीन हैं, ये असभ्य हैं, बर्बर हैं, इनको क्या है, इनको हम असभ्य बनाने के लिए आए हैं। अब आप सोच सकते हैं इतिहास पढ़ेंगे तो आप ये सब चीज़ आपको जानेंगे, ठीक। तो क्या कहते हैं इसमें, क्या कहते हैं, मानव जाति का जो पालना है वो अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है। इसका कहने मतलब जो मानव को जो पहली बार अस्तित्व आया अफ्रीका महाद्वीप में, जो है मानव का अस्तित्व पहली बार यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। मानव का जो अस्तित्व, ठीक, ये चीज़ हो गया मानव का अस्तित्व, ठीक, ये चीज़ हो गया ये, ठीक। अब इसको कहते हैं सभ्यता का पालना। सभ्यता का पालना बताया क्या, एशिया महाद्वीप अपने वाला, ठीक। इस तरह समझिए जो इतिहास जो जनक हैं
वो हेरोडोटस को माना जाता है। ठीक है, ये हो गया इसको। ठीक, अब देखते हैं प्रागैतिहासिक का थोड़ा हम परिचय आप समझिए कि इस प्रागैतिहासिक में क्या क्या चीज़ें मतलब क्या चीज़ें हैं। ठीक, इसे प्रागैतिहासिक काल को जो है क्या कहते हैं, पाषाण काल भी कहते हैं या प्रस्तर कालीन भी इसको मतलब माना जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक या इसी को पाषाण काल। ठीक है, वही प्री हिस्टोरिक पीरियड या इसको पाषाण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जितने भी मतलब जो हथियार या औजार मतलब थे, उपकरण वगैरह, वो सब पत्थर के बने होते थे। मतलब कहने का सेंस है कि मानव के जो जीवन जो इस पर आधारित था वो पूरे तरीके से देखा जाए तो वो पत्थर पर ही आधारित होता था। ठीक है, इसीलिए जो इसको जो है पाषाण काल इसको कहा गया। ठीक, इसमें देखते हैं क्या है, इस समय मानव जो है, हाँ, इस समय मानव पत्थर के हथियार और औजार का प्रयोग करता था। ठीक, हथियार का औजार प्रयोग करता था, कहने सेंस है जिस समय उस समय क्या होता था, जैसे किसी शिकार को मारना होता था और घर वगैरह अपना बनाना होता था, तो ये सब चीज़ें जो करता था वो पत्थरों का भी वो प्रयोग करता था। अब देखते हैं सबसे पहले जो है क्या कहते हैं, भारत में सबसे सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फूट मतलब क्या थे, तो आप ये समझिए कि ये भूगर्भ शास्त्री थे, मतलब भूगर्भ वैज्ञानिक थे, और दूसरे थे पुरातत्वविद थे। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। ठीक है, और ये देखिए जो आर्कियोलॉजिस्ट होता है भूगर्भ शास्त्री ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ कहने सेंस है, ये चीज़ देख लिए कि भारत में पहली बार रॉबर्ट ब्रूस फूट ने जो है पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की। ठीक है, ये मद्रास रीजन में। ठीक, अब आगे देखते हैं अब क्या है, ये तो हो गया। इसीलिए अब देखते हैं भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, जो भारतीय पुरातत्व विभाग का जो पिता माना जाता है, जो जनक माना जाता है, जो स्थापना किया, वो जो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ठीक है, ये किसको माना जाता है, भारतीय पुरातत्व विभाग का जो पिता माना जाता है, जनक माना जाता है, वो सर अलेक्जेंडर महोदय को माना जाता है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा था इस बार। ठीक है, बीपीएससी में। ठीक है, ये चीज़ ठीक 3 वाले में। ठीक, हम आपको देखिए जो क्वेश्चन कहीं पूछता जा रहा है उसको भी आपको यहाँ मेंशन करते चलेंगे। ठीक है, ताकि जो है आप भी थोड़ा कंसंट्रेट होकर के पढ़ सके। ठीक, अब देखते हैं, देखिए पुरातत्व क्या होता है। पुरातत्व कहने मतलब है पूरे भारत में जितनी भी चीज़ें, मतलब भारत में वाला पढ़े भारतीय परिप्रेक्ष्य पढ़ेंगे कि पूरे भारत में जितने भी उत्खनन चीज़ें होंगी, जो भी ऐतिहासिक महत्व कोई चीज़ मिलेंगी, उसको कहीं ना कहीं भेज को रखा जाएगा ना, रखा जाएगा। जब उसी को रखा जाएगा तो उसके लिए एक विभाग बना दिया गया ताकि उसका वो देख रेख करेगा, उसी का अधीन ये काम करेगा। ठीक, इस तरह के जो है एक क्या था पहले रखा भारत में था पहला मानव संग्रहालय के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जहाँ मानव के जो है कंकाल मिलते थे या जो उनके समय प्रयोग किए जाने जो अस्त्र शस्त्र होते थे वो सब उनको उसमें शामिल किया जाता था। और स्टार्टिंग में इसका जो नाम था मानव संग्रहालय, फिर बाद में क्या कर दिया गया भाई, इंदिरा गांधी। ठीक, इसमें लिखा भी है भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के नाम से वो प्रसिद्ध है। मतलब है कहाँ पर है, भोपाल। भोपाल कहाँ पर है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश की राजधानी में, मतलब ये चीज़ विराजमान है। ठीक, पहले क्या था इसका नाम मानव संग्रहालय, फिर आज वर्तमान में क्या है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के नाम से ये मतलब जाना जाता है। और जो ये किसके अधीन होता है, ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। ठीक, ये कहाँ है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं भाई, ये तो हो गया अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में। अब देखेंगे दुनिया में भी तो होगा ना, तो दुनिया में जो मानव संग्रहालय है वो जो है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में है। कहाँ, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में है। ठीक, तो यहाँ पर है, ठीक, कोपेनहेगन में, जहाँ पर जो है क्या कहते हैं नोबेल प्राइज़ वगैरह दिया जाता है। ठीक, ये चीज़ हो गया। तो इसमें क्या होता है कि पूरी दुनिया में अगर कहीं भी मानव से संबंधित या इतिहास से संबंधित कुछ भी अगर खोज होता है तो यहाँ पर जो है उसको रखा जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब क्या होता है कि पुरातत्व संग्रहालय कोपेनहेगन डेनमार्क में है, जो पुरातत्व के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं अगला, अब देखते हैं जो है मिलने वाली धातु के आधार पर, मतलब जो सामग्री मिली है उसके आधार पर जो है एक जो है विद्वान थे, इतिहासकार थे, कौन थे, जार्गेनस थॉम्सन। अब जार्गेनस मत समझिए, अब थॉम्सन ही जानते रहिए। जार्गेनस जो थॉम्सन महोदय जी हैं
1820 में जो है क्या कहा इन्होंने, इसे जो है मतलब पूरे इस प्रागैतिहासिक काल को जो है 3 भागों में बांटा। क्या का पहला पाषाण काल बांटा, फिर कांस्य युगीन बांटा, फिर लौह युगीन। ठीक, पाषाण युग मतलब जैसे हमने आपको लिख दिया है कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और कांस्य मतलब ताम्र पाषाण काल। ठीक, फिर आगे इन्होंने बता दिया जैसे यहाँ कांस्य युगीन काल बता दिया। ठीक, तो और फिर बाद में और आगे एडवांस हो जाता है तो लौह युगीन काल होता है। लेकिन जो वर्तमान हम आप जिस समय में चल रहे हैं वो भी इस्पात वाला उद्योग है, मतलब क्या कहते हैं स्टील काल है या इस्पात। ठीक, आज देखते हैं जो भी जितनी भी सामग्री है वो ज़्यादा किस पर आधारित है, लोहे पर आधारित है। ठीक है, तो ये हो गया। इन्होंने किसको बांटा था भैया, इसको थॉमसन महोदय ने इसको बांटा था। ठीक, अब एक और थे जो है विद्वान, वो थे जो है लिखावट के आधार पर जो है या लिखित साक्ष्यों के आधार पर जो है इन्होंने इतिहास को भी जो है क्या कहते हैं इन्होंने डिवाइड किया था। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, लिखावट के आधार पर जो है नामकरण किया। कौन, जॉन ब्रूस। देखिए अच्छा भी नाम भी है, जैसे जॉन ब्रश। ब्रश से क्या होता है, ब्रश से लिखावट की जाती है ना, किसी बोर्ड वगैरह पे कहीं होता है तो जॉन ब्रश। ब्रश से काम क्या होता है, लिखना। तो आप समझ लीजिए क्या है, ब्रश से लिख रहे हैं तो ब्रश से मतलब लिखावट के आधार पर जॉन ब्रूस ने इतिहास को नामकरण किया। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं आगे भैया, एक थे सांप्रदायिकता के आधार पर इतिहासों का वर्गीकरण किया है। ठीक है, कौन किया है, सांप्रदायिकता समझ रहे हैं ना, किसी जाति विशेष के धर्म के खिलाफ जो है जो हिंसा को बढ़ावा देता है, ठीक है, या बढ़ाने की जैसा साजिश करता है उसी को सांप्रदायिकता कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। सांप्रदायिकता के आधार पर जो है इतिहास को जो है वर्गीकरण किया है। कौन किया है, 1817 में जेम्स मिल ने किया है। ठीक है, कौन, 1817 में देखिए जेम्स मिल ने किया। और आज वर्तमान समय जो इतिहास प्रचलित है, जो सामान्य लोग हैं, जो सामान्य स्तर के जितने भी स्टूडेंट हैं या सामान्यतः जो भी लोग थोड़ा बहुत नॉलेजेबल हैं, थोड़ा जानकारी रखते हैं, उनसे पूछिए तो इतिहास ये बताएंगे, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। और देखा जाए तो ये जो वर्गीकरण है इसको किसने किया था, ये जेम्स मिल ने किया था। ये कब किया था, 1817 में किया था। कब, 1817 में किया था। और ये कहाँ के थे, जो स्कॉटलैंड के थे। और स्कॉटलैंड के थे, ये जो है अर्थशास्त्री थे और जो है क्या कहते हैं दार्शनिक भी ये थे। ठीक है, तो इन्होंने जो है इसको सांप्रदायिकता के आधार पर जो है इतिहासों का इन्होंने वर्गीकरण किया। ठीक है, तो देखते हैं जो देखिए इसमें क्या बताया भैया, इन्होंने सबसे पहले बताया प्राचीन काल। प्राचीन काल को हम सांप्रदायिकता क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने प्राचीन काल को जो है हिंदू काल के नाम से इन्होंने डिनोट किया। ठीक है, जो प्राचीन काल है वो हिंदुओं का काल था। फिर जो मध्य काल था जो है भैया इन्होंने बता दिया मुस्लिमों का काल था। ठीक, देखिए हिंदू मुस्लिम किस तरीके से मतलब अंग्रेज मतलब आपको पहले से ही एकदम बांट रहे थे, अब इतिहास में ही बांट दिए। और यही चीज़ आज भी ये प्रचलित है, यही सब लोग जानते हैं कि भाई प्राचीन इतिहास मतलब हिंदुओं का समय और जो कि मध्य वाला हो मुस्लिमों का समय। ठीक, तो लेकिन जब उनका अपना समय आया, ठीक है, जब वो अंग्रेज जैसे पता है कि 1757 के प्लासी युद्ध के बाद से वो यहाँ पर जो है लगभग डायरेक्ट शासन करने की भूमिका में आ गए। फिर जो 1764 के बक्सर का युद्ध हुआ, फिर डायरेक्ट जो है वो उन्होंने मतलब भारत पर शासन नियंत्रण स्थापित करना मतलब वो करना शुरू कर दिए। ठीक है, ये कर दिए। तो और 1757 से देखा जाए तो 1947 तक मतलब देखा जाए तो 1757 से लेकर के 1947 तक ये थे। ठीक है, अगर देखा जाए अगर इस आधार भाई बांट रहे हो तो आप भी हम ईसाई थे तो आपको भी यहाँ ईसाई धर्म मतलब बोलना चाहिए ना, ईसाई। लेकिन क्या गया, ईसाई नहीं बोले अपने आप को, जैसे हम कांटे भी हैं ईसाई धर्म नहीं बोले। ठीक है, इन्होंने क्या कहा भाई आधुनिक काल, आपको मॉडर्न बनाने आए हैं। ठीक, तो इस तरीके से इन्होंने इतिहास को वर्गीकृत किया था। कौन, जेम्स मिल ने किया था। तो देखिए किस पूरी तरीके से बायस्ड था, क्योंकि ये जो होता था ये जो जेम्स मिल था ये मानता था कि जो एशिया के लोग हैं वो असभ्य हैं, बर्बर हैं, पिछड़े हैं, इनके अंदर कोई सभ्यता नहीं है, ये लोग बहुत पिछड़े हैं, इसलिए हम इनको लोगों को क्या है, हमारा कर्तव्य हमारा दायित्व है कि हम इन एशिया वाले जो हैं इनको हम सभ्य बनाएं। ठीक, देखिए ये चीज़ है। अब ये जो क्वेश्चन है 1817 में जेम्स मिल ने इतिहास को वर्गीकृत किया था, ये टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है, टीजीटी। ठीक है, टीजीटी 2021 में सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, कि जेम्स मिल ने इतिहास का वर्गीकृत जो है किस सन में किया था, तो सन पूछा था 1817 में, आप जानते रहे। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब आगे देखते हैं
पाषाण काल को 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक, पाषाण काल को 4 भागों में बांटा जाता है, जिसका मेंशन आप देखेंगे यहाँ पे मतलब है। ठीक, यही वाला 4। ठीक, कौन? ये 4। ठीक, अब हम आपको संक्षिप्त परिचय आपको हम बता दिए। ठीक, इतिहास क्या है, कैसे है, किस किस वर्गों में बांटा गया है। हालांकि ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको हम बताए ना, जो बीपीएससी पूछा गया, ये सब बहुत बार पूछा गया कि मानव संग्रहालय कहाँ है, किस किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक, ये जो तो वनडे रेलवे वगैरह बहुत अच्छे से पूछता है। ठीक है, कि विश्व का संग्रहालय, मानव संग्रहालय कहाँ है, ये हो गया। ठीक है, ये थॉमसन का भी पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, कि जो क्या कहते हैं कि धातु के आधार पर जो किसने किया था, फिर और लिखावट के आधार पर किसने किया था, फिर मैंने बता दिया सांप्रदायिकता के आधार पर किसने किया। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और इसमें जो है जब बताएंगे जो सबसे ज़्यादा समय वाला होता है, ये होता है लाखों वर्ष था ये। ठीक है, 20 लाख कहीं मिलता है, कहीं जो है 30 लाख मिलता है। तो समानता माना जाता है कि 20 लाख से ये माना जाता है 8000 वर्षों तक माना जाता है। ठीक है, फिर इसी तरीके से इसको डिवाइड की, बाकी जब इसको हम बताएंगे, हालांकि इसका समय नहीं महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जो कि सबसे ज़्यादा जो समय बिताए थे मानव इंसान, वो पूरा पाषाण काल में बिताए थे। ठीक, अब देखा जाए तो आपको संक्षिप्त परिचय हम आपको बता दिए। अब इसके आगे वाला जो क्लास होगा फिर बराबर वो क्या होगा, टॉपिक बेस्ड होगा। ठीक है, टॉपिक बेस्ड होगा। देखिए मेनली जो इतिहास होता है, हम आपको बता दें, ये वाला जो इतिहास है, इतना वाला, ये समझ लीजिए कि बहुत जल्दी 2-3 क्लास में ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, या बहुत ज़्यादा 3-4-5 क्लास होगा, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक, पूरी तरीके से ये एंड हो जाएगा। लेकिन जो फिर अगला आएगा इतिहास वाला, इतिहास, ठीक है, जिसमें प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, मध्य इतिहास, ये फिर आधुनिक इतिहास, इसको जब पढ़ेंगे तो ये सबसे ज़्यादा ये मतलब सबसे लंबा यही वाला है। ठीक है, कौन? ऐतिहासिक काल, इसी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपको उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत आपको जो आइडिया होगा इतिहास के बारे में लग गया होगा। इतिहास मतलब उसके ठीक विभाजन वगैरह, इसको आपको थोड़ा समझ में आया होगा। चलिए जो है अगली क्लास में मिलते हैं। जैसा भी होगा कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, और पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अब जो अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।